नाज़रीन, अपनी ही लगाए आग जब फैलने लगी और रूस, चीन और तुर्की समेत दुनिया भर से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा तो इसराइल की हिमायत करने वाले अमेरिका के होश ठिकाने आ गए। हमास के हाथों इसराइल की खूब ठिकाई के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन हमास इसराइल जंग रोकने के लिए मशरिक़ वस्ता के दौरे पर निकल पड़े हैं। लेकिन मुस्लिम ममालिक में घूमने वाले अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा की बात कोई नहीं सुन रहा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन मशरिक़ वस्ता के दौरे पर है और उनकी कोशिश ये है कि गज़ा इसराइल जंग के तनाज़ुर में पैदा होने वाले हालात को संभाला जाए जो किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकते हैं। जुमे को इसराइल और सनीचर को उर्दन जाने के बाद वो मगरबी किनारे इराक और फिर इतवार के रोज़ तुर्की पहुंचे। वो जहां भी गए वहां उन्हें तरह तरह के चैलेंजेस और नाउमीदी का सामना करना पड़ा। ब्लिंकन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो दरमियानी रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई इस पर चलने को तैयार नहीं। जुमे के रोज़ ब्लिंकन ने इसराइली रहनुमाओं को गज़ा तक इंसानी इमदाद पहुंचाने और यरगमालियों की रहाई की राह हमवार करने के लिए आर्जी जंगबंदी पर कायल करने की कोशिश की, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर इनकार कर दिया। अगले दिन ब्लिंकन ने इसराइल के पड़ोसी अरब ममालिक के नुमाइंदों से भी मुलाकात की, जहां हर कोई फौरी जंगबंदी चाहता है। उर्दन के वज़ीर ख़ारिजा एमन सफ़ादी ने कहा है कि इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। इस सब के दरमियान जब अमेरिका में सदर जो बाइडन से पूछा गया कि क्या इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कोई पेशरफ्त हुई है, तो उन्होंने कहा कि इसमें अच्छी पेशरफ्त हुई है। बाइडन इंसानी बुनियादों पर जंग में तवक्कुफ़ के इम्कानात के बारे में पुरउम्मीद है, लेकिन मशरिक़ वस्ता में ऐसा नहीं है। यहाँ किस कदर तनाव है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इतवार को ब्लिंकन जहाँ भी गए उन्होंने उन मुलाकातों और दौरों को इंतहाई राज़दारी में रखा है। वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास से मुलाकात के लिए बख्तरबंद गाड़ियों के काफ़िले में रामुल्ला पहुँचे। जब वह इराक गए तो रात के अंधेरे में गए। ब्लिंकन और उनके साथ मौजूद सफारतकारों ने जब बगदाद एयरपोर्ट से अमरीकी सफारतखाने के लिए हेलीकॉप्टर की परवाज़ की तो उन सब ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट पहन रखे थे। इसके बाद वो सब गाड़ियों के काफ़िले में वज़ीर आज़म शिया अल सुदानी से मिलने गए। पीर के रोज़ उन्होंने तुर्क हुकाम से मुलाकातें की। उससे पहले तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल में तैनात अपने सफ़ीर को वापस बुलाकर कहा था कि अब उनका नेतन्याहू से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। एर्दोगान ने कहा है कि हमने उन्हें मिटा दिया है, उन्हें बाहर फेंक दिया है। जैसे ही अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन अपनी लगाई आग को बुझाने की कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ से आग के शोले निकलने लगते हैं। अमेरिका इसराइल के साथ मुसलसल बातचीत कर रहा है ताकि गज़ा तक इंसानी इमदाद पहुँचाई जा सके। जहाँ तक अरब ममालिक का ताल्लुक है, ब्लिंकन ने कहा कि जंगबंदी के बारे में मुख्तलिफ आराएं हैं, लेकिन हर वो शख्स जिससे उन्होंने बात की उसका ख्याल है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग में इस वक्फे से यरगमालियों की रिहाई, गज़ा को इमदाद फराहम करने और वहाँ फंसे गैर मुल्की शहरियों को निकालने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हालिया दिनों में अहम पेशरफ्त हुई है, लेकिन इस मामले में कुछ पेचीदगियाँ हैं। फ़िलहाल ऐसा नहीं लगता कि अरब ममालिक या इसराइल में से कोई ब्लिंकन की बात सुनेगा, क्योंकि हर किसी को अपने मुल्क के अंदर से अवामी दबाव का सामना है। जुमे को जब ब्लिंकन इसराइली सदर आइज़ैक हर्ज़ोग के साथ मीडिया के सामने आए तो पीछे से इसराइली मुजाहिरीन की आवाज़ें सुनी जा सकती थी। ये लोग अपनी हुकूमत से हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए मज़ीद कोशिशें करने का मुतालबा कर रहे थे, जबकि फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन पूरे खित्ते यूरोप और अमरीका में सड़कों पर निकल आए हैं। अमेरिका में मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस की बाउंड्री वॉल पर चढ़ने की कोशिश भी की। पेरिस, लंदन और बर्लिन में भी मुजाहिरे हुए। इस्तांबुल में मुजाहिरीन ने एक बैनर उठा रखा था जिसमें ब्लिंकन कौंसल कुशी में शरीक करार दिया गया था। ब्लिंकन के दौरे से जो मस्बत बात सामने आई है वो ये है कि वो तमाम फ्रीकेंस से बात कर रहे हैं, जिसके बायस इस तनाज़े का दायरा अभी तक नहीं बढ़ा। उर्दन के वज़ीर ख़ारिजा सफ़ादी का कहना है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में कैसे सोच सकते हैं जब हम नहीं जानते कि जंग के बाद गज़ा में क्या सूरत हाल होगी।